उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य ये है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है। यानी उत्तर प्रदेश की सीटें ये तय करती हैं कि कौन सत्ता में आएगा, कौन देश पर राज करेगा। अब जैसे कि 5 विधानसभा चुनावी परिणाम आ चुके हैं और 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली है, उसके बाद चुनावी मंथन चिंतन का दौर शुरू हुआ है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है। पश्चिम में यात्रा तो पूरब में महासम्मेलन की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। प्रदेश भर में हर वर्ग को जोड़ने के लिए अब कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों में पैठ बनाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत 20 दिसंबर से पश्चिम में यानी वेस्टर्न यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो यहां महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण बचाने के अभियान को निरंतर धार दी जाए, क्योंकि यही 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस ने 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होने वाली यात्रा को सीतापुर में और अब लखनऊ तक बढ़ा दिया है। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि वेस्टर्न यूपी पर पूरा फोकस करते हुए कांग्रेस ने इस यात्रा पर फोकस किया। ये यात्रा किसी जिले में 2 दिन तो किसी जिले में 1 दिन रहने वाली है। इसका विवरण बहुत जल्द जारी किया जा चुका है और यात्रा में करीब 250 से ज्यादा लोग निरंतर जुड़ते रहेंगे। यानी जितने दिन जहां रहेंगे लोगों की संख्या उससे जुड़ती रहेगी। एक जो यात्रा को लेकर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, शायद उस संदर्भ में उसी हिसाब से लोगों को जोड़ते हुए इस तरह की यात्रा खासतौर से यूपी में निकाली जा रही है। इन सब के अलावा जिलेवार लोगों से भी जोड़ने का क्रम जो है वो कांग्रेस ने अपने हिसाब से तैयार किया है कि वो जारी रहेगा। इसके लिए पार्टी प्रदेश कार्यालय में पंजीकरण कराने की भी तैयारी कर रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी ओर पार्टी ने यात्रा के दौरान पूर्वांचल की गतिविधियों पर भी नजर रखने का फैसला किया है। इसके तहत गाजीपुर में पिछड़ा वर्ग विभाग का महासम्मेलन भी हो रहा है। देखिए ये जिस तरीके की स्ट्रैटेजी है, ये सारा कुछ बीजेपी भी उसी तरीके से प्लान करती रही है। पिछड़ा महासम्मेलन हो, अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन हो, ब्राह्मणों का सम्मेलन हो या ओबीसी का सम्मेलन हो, ये सारे महासम्मेलन के साथ बीजेपी की अपनी भी तैयारी है और उसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अब झंडा बुलंद कर लिया है। 26 दिसंबर को गाजीपुर के लंका मैदान में होने वाले इस महासम्मेलन का मुख्य मुद्दा जातिगत जनगणना कराओ, आरक्षण बचाओ रहेगा। जातिगत जनगणना का मुद्दा जिस हिसाब से कांग्रेस ने उठाया हुआ है, इस मुद्दे को वो लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को घेरने के लिहाज से लगातार उठाती रहेगी। इसके मुख्य जो देखा जाए तो अति पिछड़ा वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है उस पर भी फोकस रहेगा। इन सब के अलावा ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह होने वाले हैं। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भी ये बताया है कि इस महासम्मेलन में पूर्वांचल के हर जिले के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके बाद मिर्जापुर में ये महासम्मेलन बहुत जल्द होगा, यानी लोकसभा चुनाव तक एक के बाद एक इलाकों को चुना जाएगा इस तरह के महासम्मेलनों के लिए। यूपी कांग्रेस ने प्रदेश में हर वर्ग को जोड़ने के लिए भी रणनीति बनाई है। इसके लिए पश्चिम में यात्रा तो पूरब में महासम्मेलन की तैयारी है। इसके जरिए कांग्रेस कई मुद्दों को निरंतर धार देने की कोशिश करेगी। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ी 3 राज्यों में, जो कि हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, जहां कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदारी पेश की थी, वहां पर जिस तरीके की हार मिली है, निश्चित तौर पर चिंतन मंथन का दौर जो है वो जारी है। इस बीच दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित तमाम इलाकों के लोग जो है, कार्यकर्ता, नेता सब शामिल हुए हैं। यहां पर राहुल गांधी ने ये बात कही है कि राज्यों में जो हार हुई है उसे लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों की आवाज बनना है, लोगों की आवाज उठाना है और हमें निश्चिंत होकर काम करना है और तैयारी से काम करना है। इस बीच जिस तरीके से INDIA गठबंधन की बैठक हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर कैसे मामला फंसेगा, इन सब के बीच कांग्रेस के लिए चुनौती उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर सीट शेयरिंग को लेकर रार होगी तो इसका निपटारा कैसे होगा, कैसे इससे कांग्रेस पार पा पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जिस तरीके से तैयारी की है, चाहे वो महासम्मेलनों को लेकर हो, चाहे वो यात्राओं को लेकर हो, निश्चित तौर पर यूपी की 80 सीटों पर अब कांग्रेस अपनी तैयारी के साथ उतर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।